बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़, टॉपिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। सो व्हाट इज़ द सब सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है इनको। सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करते। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने जैसे कि सेल थ्योरी में पढ़ा था कि जो उसका मेन पॉइंट था वो ये था कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लाए करते हैं जो कि सेल से मिलके नहीं बनते। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। वी नो दैट ऑल वायरसेस, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा वायरॉइड्स क्या हैं? स्मॉल प्लांट्स, पैथोजेंस हैं। ठीक है, आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल से मिलके नहीं बनते हैं। बट दे शो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये सेल से मिलके नहीं बनते, तो इनको कहा जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह रिप्रोड्यूस भी करते हैं और इनकी बॉडी के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या किया गया है, इनको लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे रखा गया, बिटवीन रखा गया है। ठीक है, सो कभी कभी ये लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं और कभी कभार ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। दे आर सब सेलुलर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए। ठीक है, प्रोटीन से और डीएनए से मिलके ये क्या होती हैं? वायरसेस वगैरह, प्रायॉन्स वगैरह बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम वायरस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वायरस की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब सेलुलर पार्टिकल्स या सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, अब सब सेलुलर क्या थी वो हम लोगों ने देख लिया। अब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस क्या होती हैं सेल की लेवल पे अब हम जाके देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे स्मॉल जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एटम से मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स और फिर ऑर्गेनेलीज और फिर सेल बनता है जाके। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी सेल को जो स्ट्रक्चर, जो उसकी शेप देती हैं वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल उसको उसकी शेप वगैरह देते हैं। इसके अलावा बेसिकली व्हाट इज़ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसी भी सेल का स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसको जो स्ट्रक्चर देता है वो सेल वॉल देती है, सेल मेम्ब्रेन देते हैं, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज उसका फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल में जो होती है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेल वॉल। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एक एनिमल सेल है, दूसरी तरफ प्लांट सेल है, और ये इसके साथ में लेबलिंग वगैरह है। एनिमल सेल्स में जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लांट सेल में हमारे पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब अ सेल वॉल इज़ अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की प्रेजेंट होती है। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड। ठीक है, ये सख्त होती है। इट प्रोवाइड द सेल with both structural support and protection to the inner living matter, protoplasm, and also act as a filtering mechanism। ठीक है, ये क्या होती है? ये अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सारा मटेरियल होता है, उसको क्या करता है? सपोर्ट देता है, उसको प्रोटेक्ट रखता है। सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट
प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, सिवाय मोलिक्यूट बैक्टीरिया के ये सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एल्गी में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में भी ये क्या होता है प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में ये क्या होती है एब्सेंट होती है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज़ वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। थिकनेस सेल वॉल की जो भी होती है वो सेल टू सेल वेरी करती रहती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हम लोग अगर लेयर्स ऑफ सेल वॉल की बात करें तो एक प्राइमरी लेयर होती है, एक सेकेंडरी लेयर होती है। प्राइमरी जो लेयर होती है वो मोस्ट आउटर होती है, जो लेयर होती है उसको प्राइमरी लेयर कहते हैं, और जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच वाली लेयर होती है उसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। Some secondary wall. Some plants also have the secondary walls on the inner side of the primary wall. Primary wall के अंदर वाली तरफ ये present होती है. It contain the cellulose, lignin and other chemicals. ठीक है, फर्दर आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स में होती है वो किससे मिलकर बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलकर बनती है। इट इज़ अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स या शुगर या अमाइनो एसिड्स से मिला हुआ ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनती है। सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्ट आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल से मिलकर क्या होती है प्रोटिस्ट की सेल वॉल बनती है। इसके अलावा सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। ये सेलुलोज हो गया, ये काइटिन वगैरह, अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, ये म्यूरिन वगैरह हो गई, ये सारे क्या हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक तरह के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट क्यों नहीं होती, तो जो प्लांट्स का सेल होता है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर क्या होता है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, वो हर एक सेल तक जाता है, तो उस प्लांट सेल के बर्स्ट होने का ख़तरा होता है, फट जाने का ख़तरा होता है। दैट्स वाई क्या होती है उसके आउटर सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है ताकि वो सेल बर्स्ट ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी सेल वॉल की बात करें तो हम कहते हैं कि सेल वॉल के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इन पोर्स को प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। यहाँ पे तो कोई कहीं पे शो नहीं है, मगर उन पोर्स को प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं, जो कि बाहर से अंदर आने वाले पार्टिकल्स को अंदर लाने की इजाज़त देते हैं और अंदर से बाहर जाने वाले पार्टिकल्स को बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, जो कि आपके पास सामने आपको शो हो रही है। साथ में आपको नीचे दिए गए डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो आपको नीचे बताई गई हैं, जैसे कि सेलुलोज सिंथेसिस कम्प्लेक्स, सेलुलोज माइक्रोफाइब्राई, लिग्निन, पैक्टिन, प्रोटीन, ये एक्सेट्रा, ये आपके पास हेमी सेलुलोज, ये आपके पास क्या हो रहा है शो हो रहा है ऊपर, और जो भी आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं नीचे आपको बताया गया है कि ये चीज़ें ऊपर डायग्राम में आपके पास शो हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती। In the cells of bacteria, plants, fungi, some protists, cell membrane lies beneath the cell wall. Cell wall के नीचे ये lie करती है। Cell membrane separate the cells. Cell membrane सेल्स को सेपरेट करती है कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है सेल के अंदर के मटेरियल को, ठीक है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच मीन्स दैट इट ओनली लेट्स सर्टेन मॉलिक्यूल्स इंटर एंड एग्जिट, ठीक है। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की भी इजाज़त देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने की इजाज़त देती है। सारे मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ जा इजीली नहीं सकते, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, सो इट कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। ये सेल्स के अंदर के मटेरियल और बाहर के एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करती है। इट इज़ अ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इसको लिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है क्योंकि लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और उसके दरमियान प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एज अ सैंडविच लाइक, ठीक है। सैंडविच की तरह इसके दरमियान प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होती हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होती है। लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सम सब्सटेंसेस दैट गो इनटू और द आउट ऑफ द सेल। ऑल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती हैं। It also enables the cell to form separate compartments within the cell in which specialized metabolic processes such as photosynthesis and aerobic respiration can take place, ठीक है। क्या होती है इसमें, सॉरी, अब इसमें डिफरेंट हम लोग बात करते हैं कि कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर करते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह, एरोबिक रिस्पायरेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी। अब अगर हम बात करते हैं, मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स, मीन दैट के इन सब के लिए इन सब हार्मोन्स वगैरह एट्सेट्रा, इन सब के लिए मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और एज अ रिसेप्टर ये क्या करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। द सेल मेम्ब्रेन्स गिव द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट्स द मटेरियल दैट इंटर एंड लीव द सेल, ठीक है। कोई भी मटेरियल चाहे वो सेल के अंदर इंटर होता है चाहे वो सेल से एग्जिट होता है, बाहर जाता है, उसके सब के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करती है। The cell membrane only allows certain molecules to enter or exit, ये मैंने आपको पीछे बताया था। वाटर कैन आल्सो फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा वाटर जो होता है वो इजीली किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको जब स्टार्ट में देखा गया था तो कहा गया था दिस इज़ अ लिपिड बाई लेयर एंड देन इसके बारे में सिंगर एंड नाइकोल्सन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे वर्क किया और देखना चाहा कि सेल मेम्ब्रेन की आया इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखने के लिए उन्होंने इसका एक मॉडल तैयार किया, दैट्स नेम्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल की बिना पे उन्होंने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर in which protein molecules float while some stay embedded in lipid bilayer। कुछ प्रोटीन्स फ्लोट कर रही होती हैं इसके दरमियान, 2 लिपिड की लेयर्स के दरमियान कुछ प्रोटीन फ्लोट कर रही होती हैं और कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड हुई भी होती हैं, स्टे अपनी जगह पे रुकी हुई होती हैं। वो आगे इसकी स्ट्रक्चर है उसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड विद प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन in the form of glycoproteins और with the lipids in the form of glycolipids, ठीक है। अब इसमें हम ये बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्वाइन हुए हुए होते हैं प्रोटीन्स के साथ। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं उनको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं तो कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम लोग देखते हैं ये जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है दिस इज़ द लिपिड्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास लिपिड्स हैं। और जो हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, साथ में आपको प्रोटीन्स लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, ये एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की हैं ये फ्लोटिंग प्रोटीन्स हैं जो इसके अंदर फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास
साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो अंदर का मटेरियल होता है, सेल के अंदर का मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल and is enclosed by the cell membrane. It is mainly composed of water, salts, proteins वगैरह से मिलके बनता है, ठीक है। ये जो मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है, इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा मटेरियल पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। All of the organelles in eukaryotic cells such as nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria are located in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में लोकेट करते हैं, साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। The portion of cytoplasm that is not contained in the organelles that is known as cystole, ठीक है। सिस्टोल कहा जाता है उस पार्ट को जो ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जो भी पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज़ नोन एज सिस्टोल। नेक्स्ट हम देखते हैं although cytoplasm may appear to have no form or structure, it is actually highly organized, ठीक है। ये इसकी कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होती है कहीं। A frame work of protein scaffolds called the cytoskeleton provide the cytoplasm and the cell within the structure. क्या होती है, साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि सेल के अंदर एज अ स्केलेटन मीन, ये क्या होती हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्केलेटन बना हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज़ नोन एज साइटोस्केलेटन। इट हैज़ टू पार्ट्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल पार्ट होता है वो सिस्टोल होता है जो मैंने पीछे आपको बता दिया, और इनसॉल्युबल पार्ट्स जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में इट इज़ द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज का जो पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल पार्ट जो होता है वो सिस्टोल होता है, यानी कि ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जो पार्ट होता है दैट इज़ सॉल्युबल पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोप्लाज्म की। तो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक सेल है, जो साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सिस्टोल का पार्ट है या सॉल्युबल पार्ट है। अब ये जहाँ जहाँ ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रेजेंट हैं वो पार्ट इनसॉल्युबल पार्ट है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होती है, ये ऑर्गेनेली है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज एन ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। अब हम देखते हैं a network of membranous tubules within the cytoplasm of a eukaryotic cell continues with the nuclear membrane, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कॉन्टीन्यूसली होके ये न्यूक्लियस तक आती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये क्या होती हैं, बनना, ये फोल्डिंग्स बनना स्टार्ट होती हैं और ये साइटोप्लाज्म में फैली भी होती हैं। ये एक नेटवर्क्स होता है, चैनल्स का नेटवर्क्स होता है। फर्दर आप आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नेटवर्क बना होता है। व्हाटएवर इट इज़ यूजली हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन्स और लिपिड की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। The membrane form a series of sheets which enclose flattened sacs called cisternae, ठीक है। सिस्टर्नी इसकी मेम्ब्रेन्स को कहते हैं जो फोल्ड हुई हुई होती हैं, ठीक है। फोल्डेड मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है। द मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूक्लियस से मटेरियल को साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या किसी भी मटेरियल को कंपोज करके बना के, यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह को बना के किस में ट्रांसपोर्ट करवाता है, साइटोप्लाज्म में। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, ठीक है। 2 सब यूनिट से मिलके बनी हुई ये एक ऑर्गेनेली है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ नॉन ग्रैनुलर एज द राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस, ठीक है। अब क्या होती हैं,
ये नॉन ग्रैनुलर होती है क्योंकि इसकी सरफेस पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये क्या करती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि ये क्या बनाती हैं, लिपिड बनाती हैं, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करवाती हैं किसी भी मटेरियल को। इसके अलावा इसका जो एडिशनल फंक्शन है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ वो ये फंक्शन है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल वगैरह बाहर से आ जाता है बॉडी के अंदर तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल मटेरियल में। ठीक है, नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ग्रैनुलर, ये ग्रैनुलर होती है क्योंकि बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट, क्योंकि राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हुए हुए होते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प तो करेंगे। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर से किसी भी मटेरियल को लेके ट्रांसफ़र करवाने के इसमें साइटोप्लाज्म में ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो देखें आपके पास स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आपको सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस के बाद डायरेक्ट ये अब फोल्डिंग, ये जो फोल्डिंग बनी हुई है ना, इस फोल्डिंग को इस फोल्डिंग के ऊपर एक तरफ आपको दिखाई दे रही हैं डॉट्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट्स नहीं बने हुए हैं। जो जहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स को शो कर रहे हैं। सो दैट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे स्मूथ है, जहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, दैट इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम्स हैं दैट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।